हेरेडिटरी मूवी की शुरुआत होती है ग्राहम परिवार से, जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। सबसे पहले है एनी, फिर उसका पति स्टीव और उसके 2 बच्चे पीटर और चार्ली। फिल्म के शुरुआती दृश्यों में हम देख पाते हैं कि पूरा परिवार एनी की दूर की मां एलन के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। अंतिम संस्कार में होने वाले भाषण में एनी बताती है कि कैसे एलन उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। इसके कुछ समय बाद अगले दृश्य में हम दर्शक देख पाते हैं कि पीटर को एक पार्टी में इनवाइट किया गया है और वह चाहता है कि चार्ली भी इसके साथ आए। दोनों पार्टी के लिए निकलते हैं, जहां उन्हें रास्ते में एक टेलीफोन पोल देता है जिस पर कुछ रहस्यमय लिखा बना हुआ था। पार्टी में चार्ली उस चॉकलेट केक को खा लेती है जिससे उसे एलर्जी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चार्ली को चॉकलेट एलर्जी है क्योंकि वह चॉकलेट केक खाने के बाद सदमे में चली जाती है, जिसे एनाफाइलैक्टिक शॉक कहते हैं। पीटर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। एक मरे हुए हिरण को बचाने के चक्कर में चार्ली पोल से टकराती है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और वह मर जाती है। पीटर इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन अगली सुबह उसकी मां एनी को चार्ली का कटा हुआ सिर और धड़ मिलता है, जिसे देखकर वह एकदम डर जाती है। जल्द ही एनी समर्थन समूह के सदस्य जोआन से मित्रता करती है, जो कि उसे आत्माओं से बातें करने का एक तरीका सिखाती है। उसी रात एनी अपने परिवार को यह तरीका आजमाने के लिए मना लेती है ताकि वह चार्ली की आत्मा से बात कर सके। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू होती है, कमरे की वस्तुएं हिलने डुलने लगती हैं और अजीबोगरीन माहौल बन जाता है। हद तो तब हो जाती है जब एनी चार्ली की आवाज में बोलने लगती है, जिससे पीटर और स्टीव डर जाते हैं और स्टीव उसे शांत कराने के लिए ऊपर पानी फेंकता है। इसके बाद पीटर के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं, जिससे एनी के लगता है कि चार्ली की आत्मा अब दुष्ट हो चुकी है। वह चार्ली के स्केचबुक में ऐसी तस्वीरें देखती है जिससे पता चलता है कि चार्ली पीटर को मार देगी। इन तस्वीरों को देखकर वह डर जाती है और स्केचबुक को आगे में फेंक देती है। लेकिन किताब के साथ साथ उसके पहने हुए कपड़े भी आग पकड़ लेते हैं और तब तक नहीं बुझते जब तक कि वह स्केच बुक को भी बाहर नहीं खींच लेती। एनी अब उत्सुकतावश इन्वेस्टिगेट करना प्रारंभ करती है, तो उसे उसकी मां एलिन की एल्बम मिलती है। एल्बम की मदद से पता चलता है कि उसकी मां एलेन चुड़ैलों की सरदार थी और जोआन उनका अनुयायी था। एक अन्य पुस्तक से एनी को पता चलता है कि दानव राजा पैमोन किसी पुरुष के शरीर में निवास करना चाहता है और जो उसकी इस कार्य में मदद करता है उसे काफी धन और पुरस्कार प्राप्त होगा। इसके बाद एनी को एक स्थान पर एलेन का शरीर और तांत्रिक प्रतीक भी मिलते हैं, जिससे उसके डर की कोई सीमा नहीं रहती है। इसके पश्चात हम दर्शक देख पाते हैं कि जब पीटर स्कूल गया होता है तो जोआन वहां आकर पैमोन के लिए उसके शरीर से आत्मा निकालकर बाहर करने की कोशिश करता है। पीटर के साथ अचानक से कुछ अजीबोगरीन होने लगता है और वह अपना सिर डेस्क पर जोर जोर से मारने लगता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एनी स्टीव से उस किताब को जलाने की भीख मांगती है जिसमें उसमें दानव राजा और अपने पिछले वंश के बारे में जाना था। हालांकि स्टीव इसके लिए मना कर देता है। इससे क्रोधित होकर एनी खुद किताब को उठाकर आग में फेंक देती है, जिससे स्टीव के शरीर में आग लग जाती है। स्टीव का शरीर धू धू करके जलने लगता है, जिससे डरी सहमी एनी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसका चेहरा सुन्न पड़ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एनी को पेमन ने पोजेस कर लिया है। इसके पश्चात चुड़ैलों और भूतों के सदस्य घर के अगल बगल नंगे भेष में जमा होना शुरू कर देते हैं। इधर पीटर अचानक से जागता है और देखता है कि उसका पिता पूरी तरह से जल चुका है। अचानक से वह देखता है कि समूह का एक सदस्य बगल के दरवाजे पर खड़ा है
अचानक से उसे एनी दौड़ाने लगती है, क्योंकि उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो चुका है। पीटर अपने आप को एक कोने में छुपा लेता हुआ, जहां से वह देखता है कि उसकी माँ एनी चाकू से खुद के सिर को धड़ से अलग कर देती है और डर के मारे पीटर खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। अचानक से उसके शरीर में एक चमकता हुआ गोला प्रवेश करता है और उसके भाव बदल जाते हैं। इसके बाद पीटर एनी के तैरते हुए शरीर का पीछा करता हुआ चार्ली के ट्री हाउस जाता है। इस ट्री हाउस में पहले से जोआन और बाकी सभी चुड़ैल और दानव सदस्य मौजूद होते हैं। यहाँ एलेन और एनी की बिन सिर वाला शरीर भी मौजूद है। इसके बाद जोवान पीटर के सिर पर एक मुकुट रख देती है और की घोषणा करती है कि चार्ली को एक सही पुरुष शरीर के साथ बदल दिया गया है। अंत में सभी राजा पैमोन के नाम का जय जयकार करते हैं।